क्लास, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने ना चैप्टर नंबर 6 डोजेज फॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। बड़ा मज़ेदार चैप्टर हमारा चल रहा है। डोजेज फॉर्म में हमने देखा था मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा एक्सीपेंट का क्या काम होता है, व्हीकल का क्या काम होता है, टैबलेट डिसइंटीग्रेंट का क्या काम होता है, लुब्रिकेंट का क्या काम होता है, ग्लाइडेंट का क्या काम होता है। इसी तरह आज हमारे पास टॉपिक है सरफेक्टेंट। ठीक है, इसको हम सरफेक्टेंट को हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी कह सकते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका काम क्या है, हमने पहले इसके बारे में डिस्कस करना है। इसका काम क्या है? बेसिकली सरफेस एक्टिव एजेंट, ये सरफेक्टेंट का मतलब ये है कि हमारे जो सरफेस है उसको स्मूथ करना, यानी कि हमारी जो भी फार्मूलेशन वगैरह बन रही है, फार्मूलेशन के सरफेस को स्मूथ करना, यानी कि उसमें अगर ऑयल फेज़ है या वाटर फेज़ है तो उसके दरमियान जो इंटरफेस है या सरफेस टेंशन उसको रिड्यूस करना और एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना। बेसिकली ये हमारा काम होता है। सरफेक्टेंट हम इसलिए ऐड करते हैं। ठीक हो गया। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी बताता चलूँ। SLS बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम लोराइल सल्फेट। ठीक हो गया, जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, वाइट सा पाउडर होता है माइन्यूट क्वांटिटी में। अच्छा, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू अ लिक्विड लोअर द इंटरफेशियल टेंशन। जब भी ये किसी लिक्विड के अंदर ऐड किया जाएगा तो उसकी जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको लोअर कर देगा बिटवीन टू फेजेस एंड देन मेक देम मिसिबल। ठीक है, यानी कि मिसिबल क्या क्यों कह रहे हैं, यानी कि जो सरफेस टेंशन हमारे पास जो उसमें सॉल्यूशंस है ना वो आपस में दोनों के इनकम्पैटिबल हैं, इमिसिबल है। ठीक हो गया। एक हमारे पास ऑयल है, एक हमारे पास वाटर है। अब उन दोनों के दरमियान सरफेस टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो रही है क्योंकि ऑयल और पानी की आपस में नहीं बनती, वो दोनों आपस में इजीली मिक्सअप नहीं होते। तो सरफेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो उनको मिक्सअप कर सके, उसके दरमियान एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर सके। ठीक है। द फिनोमिना इज कॉमनली यूज्ड टू मेक इमिसिबल लिक्विड मिसिबल विद ईच अदर, यानी कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इमिसिबल थे, अनमैचेबल थे। या ठीक है, इसने उसको क्या किया, सरफेक्टेंट ने उसको मैच कर दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो हमारी सरफेस है वो एक दूसरे का स्मूथ हो सके और जो हमारी ड्रग है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो सके। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, पोलर होती है और नॉन पोलर होती है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बात करें। इट सरफेस द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स में सरफेक्टेंट को डिस्कस कर दिया गया, एक है पोलर, एक है नॉन पोलर। ठीक है, व्हेन सच मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन टू फेजेस ऑफ डिफरेंट पोलैरिटीज द पोलर पार्ट मूव टूवर्ड हायर पोलैरिटी। अगर तो उनके दरमियान में पोलर होगा तो वो एक जो होगा दूसरी पोलैरिटी के लिए हायर उस पर चला जाएगा, हायर फेज पर चला जाएगा। लेकिन अगर लोअर नॉन पोलर होगा तो उनका जो फेज है वो लोअर उस पर चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी में। इसके अलावा उसने हमें क्लासीफाई किया था सरफेक्टेंट को तीन तरह से सॉरी, एनायोनिक यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव आयोनिक कंसंट्रेशन, कैट आयोनिक नेगेटिव में हो गया, और उसके बाद है नॉन आयोनिक यानी कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें सोडियम लोराइल सल्फेट है, हमने पहले भी डिस्कस किया। इसके अलावा सोडियम सिटाइल सल्फेट है, डायोक्टल सोडियम है, ये कुछ है, बेंजोइलियम क्लोराइड है, या फिर हमारे पास इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है स्पैन एंड ट्विन। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली स्पैन जो है ये हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट भी है, ये दोनों हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट भी है क्योंकि हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करने का भी मकसद यही होता है जो दो इमिसिबल होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिसिबल बना दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो हमारी ड्रग है उसके दरमियान वो इजीली डिज़ोल्व हो सके, डिज़ोल्व द ड्रग, इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इजीली डिज़ोल्व हो सके इसलिए हम सरफेक्टेंट को ऐड करते हैं। स्पैन ट्विन को कर लें या सोडियम, ये दो मैंने आपको इसलिए बाकी मेंशन इसलिए नहीं किए क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं लैब्स में। एक तो कॉस्टली नहीं है, इजीली अवेलेबल है, और आपको याद होने में भी SLS और स्पैन एंड ट्विन, सोडियम लोराइल सल्फेट। इसके अलावा हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट है स्पैन एंड ट्विन। ठीक हो गया। और आपको दोबारा बता दूँ, इमल्सिफाइंग एजेंट का बेसिकली मकसद क्या होता है, ऑयल फेज़ और वाटर फेज़ को आपस में मिक्सअप करना। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास जो दो आपस में एक दूसरे के साथ जिनकी नहीं बनती थी उनकी आपस में बनने लग जाए। ठीक हो गया। तो ये था क्लास हमारे पास आज का टॉपिक सरफेक्टेंट। थैंक यू सो